इफ a रेशियो b इज इक्वल टू 2:3 फाइंड द रेशियो 6a रेशियो 2b। जैसा कि यहाँ पर गिवन है कि a रेशियो b जो है a रेशियो b बराबर है 2:3 के। तो अब हमने फाइंड करना है कि 6a रेशियो 2b ये किसके बराबर होगा। तो अब हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है 6a रेशियो 2b की। तो जैसा कि ये लिखा हुआ है a रेशियो b, हमें पता है कि हम रेशियो को फ्रैक्शनल फॉर्म में और फ्रैक्शनल फॉर्म को रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो a रेशियो b है इसको हम लिख सकते हैं a ओवर b, यानी कि रेशियो का मतलब है डिवाइडेड बाय, इज इक्वल टू 2:3 है, इसको भी लिख देंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो यह जाएगा 2/3। हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है 6a रेशियो 2b की। तो 6a रेशियो 2b ये a ओवर b है, इसको भी 6a और 2b करने के लिए हम 6/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर दिया a ओवर b को 6/2 से, क्योंकि अगर हम 6 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 6a आ जाएगा और 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b आ जाएगा। जब इक्वालिटी की एक साइड पर 6/2 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वालिटी की दूसरी साइड पे भी 6/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इक्वालिटी की दूसरी साइड पे क्या है 2/3, तो 6/2 को 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह जब 6 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को a से मल्टीप्लाई किया तो यह आ जाएगा 6a ओवर, और 2 को b से मल्टीप्लाई किया तो 2b, यानी कि नोमिनेटर को नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। इज इक्वल टू 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 ओवर, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 6a ओवर 2b, 12 और 6 दोनों का हम 6 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, तो 6 1 टाइम 6 और 6 2 टाइम 12, ये आएगा 2/1। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये जो फ्रैक्शनल फॉर्म है इसको जब वापस रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 6a और डिवाइडेड बाय का मतलब क्या है रेशियो, और डिनोमिनेटर में 2b आ रहा है तो यहाँ पर 2b इज इक्वल टू 2/1 है। जब इसको रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे तो यह आ जाएगा 2:1। तो इस तरह 6a रेशियो 2b जो है इसका हमसे कहा गया है इसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है, किसके इक्वल आ गई 2:1 का, यही हमारा इसका आंसर है।